A mixture of oxygen and ethane is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? Explain and elaborate. चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि कॉम्पोजिशन और हीट लॉस का आइडिया क्लियरली दिख जाए। वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम, ताकि मेटल जल्दी मेल्ट हो और जॉइंट क्लीन बने। इस गोल को याद रखेंगे तो चॉइस ऑब्वियस हो जाती है। अब ऑक्सीजन के साथ इथाइन बर्न करते हैं तो फ्यूल को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, मतलब कंबशन ज्यादा कंप्लीट होती है और हीट रिलीज मैक्सिमम होता है। इसीलिए ऑक्सीएथिलीन फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एयर के केस में मेन प्रॉब्लम ऑक्सीजन की क्वांटिटी है। एयर में ऑक्सीजन सिर्फ लगभग 21% होता है, बाकी मोस्टली नाइट्रोजन होता है। तो इथाइन को उतना ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता जितना फास्ट हॉट बर्निंग के लिए चाहिए। और जो नाइट्रोजन है वो बर्न नहीं होता, बस हीट सोक कर लेता है। सोचो जैसे फ्लेम को ठंडा करने वाला एक्स्ट्रा लोड। इस डाइल्यूशन की वजह से फ्लेम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और वेल्डिंग के लिए इनफ हीट कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती। कम ऑक्सीजन की वजह से कंबस्टन इनकम्प्लीट भी हो सकती है। इनकम्प्लीट बर्निंग का रिजल्ट होता है सूट, यानी कार्बन पार्टिकल्स और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सूट मेटल सरफेस को डर्टी कर देता है, वेल्ड क्वालिटी गिरती है और फ्लेम भी स्मोकी हो जाती है। तो समरी सिंपल है, ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग में उस होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर क्लीन कंट्रोलेबल फ्लेम मिलती है। एथिलीन प्लस एयर में ऑक्सीजन कम और नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लेम कंपैरेटिवली कूलर और सूटी होती है और वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होती।